एशिया कप के फाइनल में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को एक मर्तबा फिर हराकर इस मर्तबा 5 विकेटों से एशिया कप भी अपने नाम कर लिया। 3 मैचेस जो उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट इस टूर्नामेंट में खेले वो 3-0 से अपने नाम पर किए। ठीक है, अनबीटन उन्होंने एक और टाइटल अपने नाम पर कर लिया है। एशिया कप अनबीटन जीते, इससे पीछे चैंपियंस ट्रॉफी अनबीटन जीते, उससे पीछे वर्ल्ड T20 अनबीटन जीते और 2023 का जो वर्ल्ड कप था उसमें सिर्फ एक मैच हारे। ये टीम इंडिया है। वो आज ना आपको पता चला है कि वो क्यों नंबर 1 है और आप क्यों नंबर 7 है। वो जो एक डिफरेंस था ना, आप क्या, ठीक है कुछ लोग कह रहे हैं बड़ा क्लोज मैच हुआ है एंड ऑल दैट, वो क्लोज मैच इन अ वे कि पाकिस्तान की बॉलिंग की वजह से, पाकिस्तान की बॉलिंग अगर कोई नॉर्मल सी बॉलिंग होती या जिस तरीके से पाकिस्तान की बॉलिंग इग्नाइट हुई पिछले कुछ मैचेस में वो ना होती तो आप इतना लंबा जिसे कहते हैं हिसाब किताब ना देखते। ऑन अ गुड बैटिंग ट्रैक पाकिस्तान वंस अगेन फंबल्ड। पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट 3 मैच जो हारा है तीनों अपनी बैटिंग की वजह से हारा है। तीनों में दे वर बिलो द स्कोर्स जो कि चाहिए थे टीम इंडिया को हराने के लिए। पहले मैच में आपने 120-30 किए, ख़त्म आपकी कहानी। दूसरे मैच में आपने 170 समथिंग किए, आप कम अज़ कम 20 से 30 रन शॉर्ट थे। दूसरे और तीसरे मैच में यानी कि आज के फाइनल में आपको एक ही तरह का स्टार्ट मिला था। आपने पहले 10 ओवरों में ऑलमोस्ट 100 कर लिए थे, आज भी आपने पहले 10 ओवरों में तकरीबन 100 कर लिए थे। ठीक है, आपका 100 हुआ है तकरीबन 12वें ओवर में। आपके पास विकटें हाथ में कितनी हैं? 9। और आप क्या करते हैं, आप उसके बाद 62 रन्स के ऊपर बाकी 9 विकटें दे देते हैं। आपकी पहली विकेट गिरती है 84 रन्स के ऊपर, 84। आपकी पहली विकेट 84 रन्स के ऊपर गिरती है, आपकी आखिरी विकेट 146 के ऊपर गिरती है। 62 रन्स के ऊपर आपने पूरी की पूरी जिसे कहते हैं ना 9 विकेटें वो दे दी। अनबिलीवेबल। मतलब आपका जो बैटिंग का फेलियर है ना वो इतना बड़ा है कि उससे आंखें नहीं छुपाई जा सकती। आपके बैट्समैन आपके बैट्समैन आते हैं चले जाते हैं, वो इतनी जल्दी आते हैं। मतलब छोटे बच्चे को दस्त लगे हो ना, ठीक है, पेचश, उसके 2 पेचश के बीच में ना ज़्यादा गैप होता है, वो भी सुकून कर लेता है 2 पेचश के बीच में। लेकिन आपके जो बैटर हैं वो उससे भी कम टाइम में आते हैं और चले जाते हैं। फरहान 57 बेहतरीन इनिंग्स, 150 के स्ट्राइक रेट से 50 की, वंस अगेन अच्छा खेला, 5 चौके 3 छक्के। फ़खर जमान 46 35 बॉल्स के ऊपर, इट वाज ए नथिंग इनिंग्स टू मी, नॉट फ़खर जमान टाइप ऑफ एन इनिंग, तो मैं इसको कोई ज़्यादा खास रेट नहीं करता। हाँ ठीक है 46 रन हैं, ओके फाइन, बट मैंने देखा ना उसको खेलते हुए। फ़खर जमान ने 35 गेंदें खेली और सिर्फ 4 बाउंड्रीज मारी हैं, आप इससे अंदाज़ा लगा लें। और उनमें से भी एक मेरा ख्याल है उसका इनसाइड एज हुआ था। मतलब खुद सोचे ना, साइम अयूब ने 14 किए हैं बस, और कोई कहानी नहीं है। फिर उसके बाद सुने, मोहम्मद हारिस ऊपर आया 0, सलमान अली आगा 8, हुसैन तलत 1, नवाज़ 6, शाहीन शाह अफरीदी 0, फ़हीम अशरफ 0, हारिस रऊफ़ 6, अबरार अहमद 1। आई फील कि आगा और तलत को ना अपने से ऊपर नवाज़, अफरीदी, फ़हीम अशरफ को भेज देना चाहिए था कि अगर ये जल्दी आउट हो गए, गिर भी गए तो कम से कम आप 2 के ऊपर हमें ये तो भरोसा रहता ना, सिंगल डबल करके कोई 150 160 समथिंग कर लेते। अक्ल नहीं है ना, ये चीज़ें पता होनी चाहिए ना भाई। कुलदीप यादव जिसको आपने पहले 2 ओवरों में 23 रन मारे हैं, पहले ओवर में 11, दूसरे ओवर में मेरा ख्याल है 12-13 रन, तो पहले 2 ओवरों में जिस कुलदीप यादव को 23 रन पड़े हैं वो 4 ओवर्स में फिर 30 रन देता है और 4 विकेटें आपकी ले जाता है। ये अजूबा भी हमारी टीम में ही होता है। मतलब यार इट वाज नथिंग परफॉर्मेंस विद द बैट। 146 आपने किया, 146 टीम इंडिया के अगेंस्ट कैसे डिफेंड कर सकते हैं जिनकी 8 नंबर तक बैटिंग और प्रॉपर बैटिंग, आपकी तरह की बैटिंग नहीं है। उनके बैटर्स प्रॉपर खेलते हैं। दुबे को देख लें, रिंकू को देख लें, पटेल अभी रहता था एंड पर और उनके 5 आउट हुए हैं। अभी आपने उनके 5 और आउट करने थे तो तब जाकर आपने मैच जीतना था। वो आप नहीं कर सके, आपने विकटें ली लेकिन उसके बाद वो संभल गए क्योंकि आपका टारगेट इतना ज़्यादा था नहीं। उन्होंने बीच में डॉट बॉल्स भी खेली, उन्होंने सब कुछ किया, बट वन थिंग दे मेड श्योर, उन्होंने अपना जो रन रेट है ना वो 10 से ऊपर नहीं जाने दिया। अच्छा खासा टाइम, मतलब 14-15 ओवर तक उन्होंने अपना रिक्वायर्ड रन रेट 10 से नहीं ऊपर जाने दिया। दे न्यू कि 10 का तो एक बाउंड्री है, नीचे रखो उससे। बीच में 10 से ऊपर गया है, 10:30 11 तक भी गया है,
लेकिन फिर वो उन्होंने हारिस रऊफ़ की जो आज ली है ना भाई साहब, हारिस रऊफ़ को उन्होंने कूटा नहीं है। हारिस रऊफ़ साहब के आज उन्होंने, खैर वो बॉलिंग की बात करते हैं, बैटिंग में यू आर एब्सोल्युटली ब्रेन फेडेड। शाहीन शाह अफरीदी को देखें, कुलदीप को मारना आसान नहीं है, आपको पता भी है वो लेफ़्ट आर्म ब्रेस्ट स्पिनर है, उसको मारना आसान है, उसकी गुगली इतनी बेहतरीन है, बट नहीं, शाहीन ने आते साथ ही मारने की कोशिश की, फ़हीम ने आते साथ मारने की कोशिश की, देयर वाज नो पॉइंट। भाई उसको जाने दो, बाकियों को देख लो सर, कोई अक्ल नहीं, कोई कुछ नहीं। बॉलिंग मतलब बैटिंग में इट वाज ब्रेन फेड। फरहान के अलावा फरहान तो आउट भी अनलकी हुआ ना, लेग साइड के ऊपर मारते हुए आउट हो गया वो, जिसे कहते हैं वरुण को, उसने बॉल चेक भी कर लिया था, वो अनलकी रहा है। फ़खर जमान की तो तकलीफ देगी इनिंग्स थी, वो तो अभी लग रहा था कि अभी गया तो अभी गया, बस वो इसी चक्कर में ना कि अभी गया तो अभी गया 46 रन बना गया, वरना इट वाजंट समथिंग के जिसके ऊपर चेरिश किया जाए। 45 आपने पावर प्ले में किए हैं, 88 आपने किए हैं मिडल ओवर्स में, आपकी 5 विकेटें गिरी हैं। वो इसमें भी आप देखें कि आपने 11-12 ओवर तक आप ठीक किए हैं, ये सारा आपका जो है ना फेलियर ये उसके बाद हुए हैं जब दूसरी विकेट आपकी गिरी है। अच्छा, और माशाल्लाह से फाइनल ओवर्स में आपने सिर्फ 13 रन किए और आपके 5 आउट हुए हैं। आपने मिडल और डेथ ओवर्स में पूरी टीम फारग हुई है आपकी। आपके पावर प्ले में एक भी विकेट नहीं गिरी। आपने फिर वंस अगेन बड़ा आइडियल स्टार्ट लिया था, आप कैपिटलाइज नहीं कर सके क्योंकि आपकी बैटिंग खोखली है। 8 नंबर तक आप बैटिंग लेकर जाते हैं, दूसरी टीमों की कॉपी करते हैं या टीम इंडिया की कॉपी करते हैं, लेकिन आपके 8 नंबर तक बैटिंग में वो क्वालिटी नहीं है। आप इस बैटिंग को 8 क्या 16वें नंबर तक ले जाएं, क्वालिटी नहीं आएगी तो क्या फ़ायदा। अच्छा, फिर इंडिया को आपने पकड़ लिया पावर प्ले में, उनके 36 पे 3 आउट थे, लेकिन वो मिडल ओवर्स में वापस आए, 75 1 विकेट, उसके बाद 39 1 विकेट, उन्होंने मैच सीधा कर दिया। आपने 5 छक्के मारे 10 चौके, उन्होंने 7 छक्के मारे 10 चौके। आपकी डॉट बॉल परसेंटेज 39 है, उनकी डॉट बॉल परसेंटेज 35 है। मैं आपको बताऊं कि अब आप देखें, मुझे ना जो सबसे ज़्यादा हमारी बैटिंग का फॉल्ट लगा है, इंडिया 4 बॉलर्स के साथ खेला है, नंबर 8 तक बैटिंग लेकर जानी है, इसके पीछे उन्होंने अर्शदीप को भी नहीं खिलाया, हर्षित को भी नहीं खिलाया, उन्होंने हार्दिक पांड्या तो वैसे ही अनफिट था, ठीक है, उन्होंने दुबे और तिलक से 4 ओवर का स्पेल कराया, जिसमें दुबे ने 3 ओवर किए हैं और तिलक ने 1 ओवर किया। अब दुबे ने आपको पता है नए गेंद से बॉलिंग की है और दुबे जी ने 3 ओवरों में सिर्फ 23 रन दिए हैं, तिलक ने 1 ओवर में 9 रन दिए हैं, ये मिलाकर बनते हैं 32 रन। 4 ओवरों में 32 रन, 8 की इकॉनमी, 5वें बॉलर का आपने ये हाल किया है, तो फिर उसके बाद आपने मैच हारना ही था ना, सिंपल इज़ दैट। फिर आपने मैच हारना ही था और वो आपके सामने है, क्योंकि बुमराह 3.1 ओवर्स 25 रन 2 विकेट्स, वरुण 4 ओवर 30 रन 2 विकेट्स, अक्षर पटेल 4 ओवरों में 26 रन 2 विकेट्स, कुलदीप यादव 4 ओवरों में 30 रन 4 विकेट। अक्षर पटेल का गेंद भी इतना ब्रेक नहीं होता, हम उसको नहीं खेल पा रहे, वो 4 ओवरों में 26 रन देकर 2 विकेटें ले गए हमारी। आप हमारी बैटिंग क्वालिटी का अंदाज़ा लगाएं। एंड वंस अगेन इट वाज अ रियली गुड बैटिंग ट्रैक, अच्छा बैटिंग ट्रैक था। पाकिस्तान जब बैटिंग कर रहा था, ऑनेस्टली स्पीकिंग दे शुड हैव, पाकिस्तान कम अज़ कम अगर मैं देखूँ ना जिस तरह ये जा रहे थे स्टार्ट एंड ऑल दैट, सर 200 का फट्टा था पक्का, 200 का कोई चक्कर ही नहीं। एंड ऑन दी अदर हैंड अभिषेक शर्मा को आप 5 रन पर ले गए, फ़हीम ने उसको आउट किया स्लोअर वन के ऊपर, कैच। शुभमन गिल ने 12 किए, कैच, आउट। सूर्या कुमार यादव ने सिर्फ 1 रन किया, सर आपने 20 के ऊपर 3 आउट कर लिए थे उनके, लेकिन फिर तिलक 69 53 बॉल्स के ऊपर 130 का स्ट्राइक रेट, उसे पता था स्ट्राइक रेट की कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं खड़ा रहा, मैंने जिता देना है। वो हमारे हारिस रऊफ़ साहब की तरह नहीं कि मैच भी हार रहे हैं और जिसे कहते हैं कि जहाज़ भी बना रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। खैर हारिस रऊफ़ का कसूर भी नहीं है, उसको पायलट बनाओ यार, उसको किधर क्रिकेटर बना दिया है, वो पायलट है, उससे जहाज़ बाज उड़ाओ। क्रिकेट में हारिस रऊफ़ साहब बड़ा मैच केड़ा, कोई आज मैच जितवाते मैं कहता कि यार हाँ कि आज कुछ था। पता नहीं कौन से फास्ट बॉलर के बारे में सलमान आगा ने कहा था कि भाई अगर आप उससे उसका एग्रेशन ले लेंगे तो वो क्या करेगा, वो मेरा ख्याल है शाहीन की बात कर रहा होगा, हारिस रऊफ़ उसमें नहीं आता। अच्छा, तिलक ने इनिंग्स खेली, संजू सैमसन ने उसका साथ दिया, अच्छा 24 किए 21 गेंदों के ऊपर, दुबे
33 किए 22 बॉल्स के ऊपर। और ये जो दो पार्टनरशिप्स हैं इन्होंने टीम इंडिया को बेसिकली जीत दिलवाई है। 57 रन्स की 50 बॉल्स के ऊपर सैमसन और तिलक वर्मा की ये पार्टनरशिप इंडिया को गेम में वापस लेकर आई है आफ्टर 20 के ऊपर जब 3 आउट हो गए थे। और उसके बाद दुबे और तिलक वर्मा की 60 रन्स की पार्टनरशिप 40 गेंदों के ऊपर, इसने बेसिकली मैच जो है वो टोटली फेवर में कर दिया इंडिया के। बाद में तो रिंकू जब आया तो वो 13 रन्स की 4 गेंदों के ऊपर पार्टनरशिप है। मैच वॉज डन एंड डस्टेड। सलमान अली आगे की कप्तानी मुझे नहीं इस टूर्नामेंट में नहीं पसंद आई। उस तक ठीक था, ट्राई नेशन सीरीज़ तक, एशिया कप में मुझे उसकी कप्तानी नहीं पसंद है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसकी मैं आपको मिसाल बताता हूँ। शाहीन 4 ओवरों में 20 रन 1 विकेट, फ़हीम 4 ओवरों में 29 रन 3 विकेट्स, ठीक है। नवाज़ 1 ओवर में 6 रन, हारिस रऊफ़ 3.4 ओवर्स 50 रन 13.6 की इकॉनमी, अबरार 4 ओवरों में 29 रन 1 विकेट, ठीक हो गया। हालांकि अब अबरार को 2 छक्के लग गए और दोनों उसको तिलक ने मारे हैं, दोनों छक्के। वो बॉल भी वैसे गंदे थे। खैर, साइम अयूब 3 ओवरों में 16 रन, नवाज़ से 1 ओवर कराया है, हालांकि उसने 6 रन दिए हैं। ये कब तक लेफ्ट हैंडर्स का डर आपके अंदर रहेगा? नवाज़ फिर बॉलर ही नहीं है अगर वो लेफ्ट हैंडर्स को बॉलिंग नहीं कर सकता। साइम अयूब 3 ओवरों में 16 रन दिए हैं, उसका 1 ओवर आपने क्यों छोड़ दिया? और हारिस रऊफ़ से आपने 3.4 ओवर्स करा लिए जब आपको पता है वो मार पे मार खाया जा रहा है। 17 रन का ओवर देकर वो टीम इंडिया को वापस ले आया। 17 रन मारे हैं उसे 1 ओवर में दुबे ने और तिलक ने, और उस ओवर की वजह से मैच में वो वापस आए हैं। क्योंकि जब वो ओवर था ना 17 रन का, उससे पहले वो रन रेट मेरा ख्याल है 10-11 तक पहुंच गया था, 11 तक तो पहुंच गया था। ये भाई साहब ने 17 रन देकर 17 रन उन्होंने हारिस रऊफ़ को मारे और उसके बाद 11 रन उन्होंने अबरार के 1 ओवर में मारे, ठीक है। वो 28 रन 2 ओवरों में मार के मैच में वापस आ गए, क्योंकि 2 ओवर 14 रन के लग गए। तो बस फिर जब रन बॉल आप जा रहे होते हैं या थोड़ी डिफरेंस हो तो क्या फ़र्क पड़ जाता है? इतना बड़ा वो जिसे कहते हैं ना, आपको बड़े ओवर्स बहुत बड़ी तादाद में चाहिए नहीं होते। 2 ओवर लग गए, वो मैच में वापस आ गए। तो इन शॉर्ट पैथेटिक बैटिंग, बकवास तरीन बैटिंग, फजूल तरीन बैटिंग, इस बैटिंग ऑर्डर के साथ हम नहीं जीत सकते भाई बड़े टूर्नामेंट्स पीरियड। और हारिस रऊफ़ की इतनी घटिया बॉलिंग परफॉर्मेंस। बड़ा बॉलर वो होता है जो आपको बड़े मैचेस में जितवाता है। एक फॉर्मेट खेलता है हारिस रऊफ़ मेन, और उसमें ये हाल है। मतलब क्या फ़ायदा सीरियसली। इससे तो अच्छा वो मीडियम पेसर है कि जो रेगुलर आपको बॉलिंग करके दे रहा है। यार ये राणे को गालियाँ देते हैं, राणे को मैंने भी बुरा भला कहा है, और राणे की बॉलिंग परफॉर्मेंसेज इससे बेहतर है जब से राणे ने कम बैक किया। आई डोंट नो हारिस रऊफ़ की लोग क्यों इसको इतना ज़्यादा हाई प्रेस करते हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा इसके अंदर वो नहीं है कि आप इसको आसमान पर चढ़ा दें। पैथेटिक भाई। मैं आपको बताऊं कि आज ना वो, हालांकि मुझे इंडियन फैंस कह रहे थे कि यार आप लोग फाइनल में आए हैं तो आप बेसिकली एशिया की सेकंड टीम बनती है। मैं कहा ये डिबेट ही बकवास है, मैं तो मानती ही नहीं हूँ इसको। ये टीम इंडिया नंबर 1 के ऊपर, सॉरी टू से, उसके बाद ना नंबर 2 के ऊपर कोई है, 3 के ऊपर इतना डिस्टेंस है, 4 के ऊपर इतना, 5 के ऊपर इतना, 2-2 सेंटीमीटर 2-2 मिलीमीटर्स का ना 2, 3, 4, 5 में डिफरेंस है। दिक्कत यह है कि अगर प्रॉब्लम यह है यहाँ तो होता ना कि ये नंबर 1 इंडिया की टीम और नंबर 2 यहाँ कहीं होती, तो फिर भी मैं कहता कि नहीं यार नंबर 2 तो कम से कम बन जाओ। भाई साहब ये नंबर 1 है ना, तो नंबर 2, 3, 4, 5, 6 रेस में बहुत पीछे हैं। तो उससे मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने नंबर 2 बनना बन जाओ, नंबर 3 बनना बन जाओ, आई डोंट गिव अ डैम, सिंपल इज़ दैट। आपके साथ ये होना था भाई। उनकी क्वालिटी क्रिकेट है, आपको कुछ सोच समझ के खेलना चाहिए यार, अपनी क्वालिटी बेहतर करें, वरना तो यू आर डन एंड डस्टेड जस्ट लाइक दिस। देयर इज़ नथिंग मच टू टॉक अबाउट। इस मैच में पाकिस्तान पहले 11 ओवरों में अपनी बैटिंग के था। पहले 11 ओवर्स जो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप के हैं, या आप कह लें कि पहले 11 भी नहीं, चले मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ। आप इस मैच में ना 9.4 ओवर्स तक रहे हैं अपनी बैटिंग में, ठीक है, या 11.2 कर लें कि 100 जब हुआ था आपकी विकेट एक ही गिरी हुई थी। 11.2 ओवर्स तक 12.5 कर लें जब आपकी दूसरी विकेट गिरी है। आप अपनी बैटिंग में 10-12 ओवर्स तक ना, तब आप मैच में थे। और
अपनी बॉलिंग में जो आपने शुरू में कराए हैं ओवर्स, जिसमें लाइक आपने 3 विकेटें गिराई हैं, आप तब मैच में थे, बाय द टाइम उनकी पार्टनरशिप्स बननी शुरू हुई हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता आप मैच से बाहर होते गए हैं। और द मोमेंट हारिस रऊफ साहब बॉलिंग कराने आए हैं, आपका कनस्तर हो गया। तो इधर हारिस रऊफ की प्रॉब्लम कहाँ पर थी? उसका दिमाग नहीं है। उसको वो एक लेंथ के ऊपर छक्का खाएगा ना, उसी लेंथ के ऊपर दोबारा करेगा। उसको कप्तान उसका कह रहा है, उसको उसका कोच कह रहा है आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बॉलिंग कर तिलक को, और वो उसको विकेट्स में बॉलिंग कर रहा है और वो उसे लेग साइड पर छक्के मार रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें। पैथेटिक परफॉर्मेंस, बिल्कुल बकवास। और टीम इंडिया टोटली डिज़र्व करती है। उन्होंने आज शो किया कि वो क्यों T20 इंटरनेशनल में दुनिया की नंबर 1 टीम है। उनके 3 मेजर बैटर आउट हो गए थे एंड स्टिल वो पैनिक जोन में नहीं आए। पैनिक बटन नहीं उन्होंने दबाया, सुकून से उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग करके एक पार्टनरशिप ने उनको हल्का सा मैच में वापस लाई है और दूसरी पार्टनरशिप वहाँ से ऑनवर्ड्स उन्हें मैच जीतने तक ले गई है। ऐसे खेलते हैं क्रिकेट, कैलकुलेटिव। इस वीडियो में इतने ही। अपना बहुत ख्याल रखना यार। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।